नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के करंडा क्षेत्र के सीतापट्टी गांव में। यहां पे बसपा से सदर विधानसभा बसपा द्वारा घोषित उम्मीदवार श्री राजकुमार गौतम जी हमारे बीच मौजूद हैं। यहां जनसंपर्क कर रहे हैं। इनसे हम जानने का ये कोशिश करेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, विधानसभा चुनाव हो रहा है, राजनीतिक सरगर्मी चढ़ गई है। ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर अपने सदर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं? मुद्दे बहुत साफ हैं। 2012 के बाद जो भी प्रतिनिधि आए, क्षेत्र में विकास कार्य एकदम रुक गया है। सड़कों का हाल बुरा है, जनता अपने हाल पे रो रही है और जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार का आलम ये है कि विधायक निधि में, सरकारी जो विकास के कार्य हैं उसमें कमीशनखोरी चरम पे है। और यही कारण है, मैं आपको बताऊं कि थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार और कचहरी का भ्रष्टाचार ये तक नहीं रोक पाए जनप्रतिनिधि। अगर एक हाथ से आप लिफाफा लेंगे थानों से, तो दूसरे हाथ से किस तरीके से आप उनको न्याय करने के लिए कसेंगे। सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि जो माननीय मंत्री जी हैं, उनके बिरादरी के लोग इस समय पिछले 5 वर्षों में उनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं और थानों में गए हैं। वो उसकी भी रक्षा नहीं कर पाए क्योंकि उनको थानों से वसूली चाहिए थी। आपके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में समाजवादी पार्टी से जयकिशन साहू जी हैं, सदर विधायक संगीता बलवंत जी हैं जिनको पुनः दोबारा टिकट दिया गया है। ऐसे में इन प्रतिद्वंदियों का आप किस तरह से मुकाबला करेंगे, कैसे अपनी दमदारी पेश करेंगे? मेरी दमदारी 2007 से 2012 तक जो हम लोगों ने काम किया है उसी से है, और जो व्यवहार दिया है, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं और हृदय से प्रयत्न किया है कि इस धरती की सूरत बदलनी चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात है, उनका लोगों से न मिलना, उनके सुख दुख में न शामिल होना, वो भ्रष्टाचार चरम पर, पैड लिखने तक में पैसे लिए गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और हम लोग चिट्ठी लिखते थे, लिखने के बाद टेलीफोन से उसकी पैरवी होती थी और जब काम हो जाता था तो चिट्ठी द्वारा सूचना देते थे कि आपका ये फला काम हो गया है, आप जाके फला अधिकारी से मिल लीजिए। तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि पैड लिखने पर भी पैसे लिए जाते हैं, तो ये पैसे जनता से लिए जाते हैं या उनके खुद जनप्रतिनिधियों से लिए जाते हैं? जनता से लिए जाते हैं, जनता से। जनप्रतिनिधियों से क्यों लेंगे? पैड एक्चुअली है क्या कि जनादेश जब आप लेते हैं, आपको जनता का वोट मिलता है तो उसके माध्यम से एक ताकत मिलती है। उस ताकत का इस्तेमाल आप जनहित में कर रहे हैं कि स्वहित में कर रहे हैं, एक बड़ा मसला है। तो यहाँ स्वहित में, खुद के धनार्जन के लिए, अपनी कोठी बनाने के लिए, अपने फ्लैट बनाने के लिए, मतलब धुआंधार। और यही कारण है कि संगीता बलवंत जी को गांव-गांव से भगाया जा रहा है। लोग खदेड़ रहे हैं कि 5 साल आप नज़र नहीं आई, अब क्यों आ रही हैं। और देखिए, अफवाहों से जीत और हार नहीं होती है। जनता मन बना चुकी है और जनता ने जो काम देखा है 2007 से 12 का, वो काम किसी के भुलाए नहीं बनेगा। 51 लड़कियों की शादी मैंने कराई थी 2011 में। उसके बाद 2017 में जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तब उन लोगों को लगा कि नहीं, ये एक आवश्यक काम है, तब वो करना शुरू किया। ऐसे में एक सवाल उठता है कि कल अभी जमानिया विधानसभा में भाजपा के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी आए थे। उन्होंने एक बयान दिया हुआ है कि पश्चिमी तरफ से 65% से ज़्यादा सीटें भाजपा की तरफ जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पछुआ हवा चल रही है और इसमें राजनीतिक कीड़े मकोड़े सब बह जाएंगे। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी सुविधा के अनुसार कोई किसी को कीड़ा कह दे, कोई किसी को मकोड़ा कह दे। पछुआ हवा अभी नहीं बह रही है, वो जब बही थी तो वहाँ से सफाई हो गई है। रह गई बात कि अफवाहों के ये सौदागर हैं, इनके पास IT टीम है, ये गलत सूचनाएं प्रसारित करते हैं और इसके आधार पर चाहते हैं कि हम विजय पालेंगे।
संभव नहीं है। राजकुमार सिंह गौतम के बारे में तरह तरह की बातें। आज आप देख रहे हैं कि मैं आरी पहाड़पुर का भी दौरा करके आया हूँ, बड़सरा का दौरा करके आया हूँ। लोगों ने इतना अभूतपूर्व समर्थन दिया है, तो उनको बस भ्रम फैलाना है और भ्रम का फायदा लेना है, भावनाओं के आधार पर वोट लेना है। और हमेशा भावनाओं के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर जब वोटिंग होती है तो जनता छली जाती है। आपको व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, आपको प्रत्याशी के व्यवहार पर, विकास पर, तब आपको वोट देना है। आप ऐसा करेंगे तो धरती सुखी रहेगी। मैंने तो एक अपने 2007 से 12 तक के काम का एक बुकलेट छपवाया है, और वो बुकलेट जो है ये मैंने ये छपवाया भी है। और लास्ट में हमको अगले 5 साल में करना क्या है, उसमें सबसे ऊपर नंदगंज की चीनी मिल चालू करने का है। बेरोजगारों को रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपये महीने दो, और गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना कराइए। ये चीज़ें हमने लिखी हैं। अच्छा, एक और भी जनता के बीच में भी कहें या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच की बात कहें तो एक बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है कि बसपा से गाजीपुर के सांसद श्री अफजल अंसारी जी हैं, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट्स बीएसपी कैंडिडेट के पक्ष में कहीं भी उनका कोई प्रचार वगैरह इस तरह का जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं दिख रहा है, खुद पार्टी के। अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी और वो लखनऊ में भर्ती थे, तो स्वास्थ्य कारणों से बहुत सक्रिय रूप से नहीं, लेकिन टेलीफोन के माध्यम से लोगों को बुला करके वो बहुजन समाज पार्टी के बारे में प्रचार कर रहे हैं और मतदान की अपील कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अभी आपने देखा कि ये सदर विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार गौतम जी ने किस प्रकार से अपने मुद्दों को बेबाकीपूर्वक रखा है, इन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया है। तो ऐसी तमाम चर्चाओं को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंडिया 91 न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।